नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और मैंने आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ानी है। वोकेशनल कंप्यूटर जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, और आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो जो पहला स्टेप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए होता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप होता है कि आपको उसका सिलेबस जान लेना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या मुझे पढ़ाई करनी है, उसके क्या मायने हैं रियल जीवन में, जो आपका एक आम जीवन जो चलता है उसमें किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाएगा, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वोकेशनल कंप्यूटर बीए पार्ट 1 के सिलेबस की पार्ट। तो उसके अंदर आपके दो सब्जेक्ट है, एक है फंडामेंटल्स एंड मल्टीमीडिया, और दूसरा है पीसी सॉफ्टवेयर। इसको अपन एग्जैक्टली पहले समझते हैं कि तीनों के नाम क्या। देखो, एक तो हो गया फंडामेंटल्स, एक हो गया मल्टीमीडिया, एक हो गया पीसी सॉफ्टवेयर। तो जब अपन फंडामेंटल पढ़ेंगे इसका मतलब ये पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर एक होता है आपका, ये जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है, ये जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ये माउस क्या है, अगर यहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ है तो क्या है, ये स्कैनर लगा हुआ है तो क्या है, यहाँ पर प्लॉटर लगा हुआ है तो क्या होता है प्लॉटर, और ये कंप्यूटर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये समझता कैसे अपनी बातों को, ये सब चीजें जो होती है वो फंडामेंटल, फंडा मतलब कि बेसिक नींव का काम है। ये हम नींव की चीजें पढ़ेंगे कि भैया होता क्या है, पहले ये तो बताओ। चलो ठीक है, ये करता होगा कि भाई गणनाएं करता होगा, ये हो करता होगा कि ये कंप्यूटर का काम कर देता है, ये वीडियो बना देता है, ये ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, परंतु होता क्या है, ये इसमें बेसिक चीज क्या होती है, जो हम बेसिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फंडामेंटल्स के अंदर। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का क्या मतलब हुआ कि बहुत टाइप के मीडिया, जैसे मैं बात करूं टेक्स्ट की, मैं बात करूं पिक्चर की, मैं बात करूं फिल्म की, मैं बात करूं वीडियो की, मैं बात करूं एनिमेशन की। ये क्या है कि आपका जो डेटा है, आपने ये यहां पर, अगर मैं इसमें ये कह सकता हूं कि एक मैं लाइन लिख के भेजूं, एक लड़का भाग रहा है, उसी चीज को अगर मैं फोटो में प्रदर्शित करना चाहता हूं तो मैं एक लड़का बना दूंगा जो कि भाग रहा है। अगर मुझे इसकी फिल्म बनानी है तो मैं भाग मिल्खा भाग नाम की फिल्म बना दूंगा पूरी। या फिर अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है तो मैं एक लड़के को बोलूंगा कि तू भाग में तेरा वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बना सकता हूं और उसका मैं एनिमेशन भी बना सकता हूं। तो अलग अलग टाइप में आप जो इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो एक्सप्रेस करने के जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं मल्टीमीडिया, तो उनके अंदर हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि भैया कैसे प्रदर्शित की जाती है चीजें, कैसे नहीं की जाती है, वो सब चीजें। और उसके बाद आता है पीसी सॉफ्टवेयर। पीसी किसको बोलते हैं? जो कंप्यूटर होता है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ पर्सनल कंप्यूटर, जो कि सबसे फेमस है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ, जिस पर विंडोज आधारित जो कंप्यूटर होते हैं वो। तो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा विंडोज आधारित कंप्यूटर ही चलते हैं। तो हम उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं उनकी बात करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम एक समझ लेते हैं कि हमें एक आइडिया लग चुका है कि अपने पास तीन टाइप की चीजें पढ़नी है अपने को। पहली चीज फंडामेंटल, दूसरी चीज मल्टीमीडिया, और तीसरी चीज पीसी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले बात करेंगे फंडामेंटल और मल्टीमीडिया के अंदर क्या होगा।
फंडामेंटल में पहला चीज आएगा टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग होता है या फिर डिजिटल होता है, फिर हाइब्रिड होता है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या पीसी कंप्यूटर है, या सुपर कंप्यूटर है। ये जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइप के कंप्यूटर इसके अंदर हम आप चर्चा करेंगे कि किस किस टाइप के होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे हार्डवेयर की। तो ये कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या जुड़ सकता है? हार्डवेयर वो चीज को आप छू सकते हो, जैसे मैं इस चीज को छू सकता हूं, हार्डवेयर हो गया। अभी मैं आप वीडियो के अंदर आप मुझे छू नहीं सकते, ये सॉफ्टवेयर हो गया। ये वीडियो है, वीडियो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेस, इसी के अंदर आएगा आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्डवेयर के दो भाग हो गए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इसके अंदर एक अलग ही भी आता है कि नेसेसरी या फिर मैंडेटरी जो डिवाइसेस होती है वो, और सेकंड आती है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स ये भी इसके पार्ट है, उसको अलग अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे कि जो आपका भाग है आउटपुट डिवाइसेस का या इनपुट डिवाइसेस का, तो उसके अंदर वो कैसे कैसे चीजें काम करती है, कीबोर्ड कैसे काम करता है, एक माउस कैसे काम करता है, और उसकी क्रियाविधि क्या होती है, वो हम समझेंगे ताकि आपको बेसिकली आइडिया लग जाए। उसके बाद अपन बात करेंगे कि भैया चलो ठीक है, अब हार्डवेयर हो गया, तो हार्डवेयर के अंदर एक तो इनपुट हो गया, एक हो गया आउटपुट। अब आएगा तीसरा, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या आएगा? जैसे आप सोच के देखोगे, आज के काफी साल पहले जो इस टाइप की एक कैसेट होती थी, उसके अंदर इधर इधर दो बने हुए होते थे और इधर से ये आकर यहां से जाता था और इधर इधर से चलता रहता था। तो ये मैग्नेटिक टेप था, मैग्नेटिक टेप से बनी हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद में फिर ऐसे सीडी आने लगी। आजकल तो एक कार्ड में सारी चीजें हो जाती है। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले बहुत बड़े वो आते थे, रिकॉर्ड कहते हैं उनको। उससे पहले क्या था? उससे पहले एक फ्लॉपी आती थी। तो अलग अलग टाइप की मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की मेमोरी होती है और किस किस प्रकार की मेमोरीज के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं हम अपना डेटा को सेव करने के लिए। ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे कि चलो ठीक है, ये तो हो गया हार्डवेयर का पार्ट। अब अपन बात करेंगे सॉफ्टवेयर का पार्ट। सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या होता है? यूजर और हार्डवेयर के मध्य जो ब्रिज का काम करता है, जो इंटरेक्शन करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे सोच के देखोगे, अभी मेरे पास एक फोन है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर वो फोन डेड है, सारी चीजें वहीं की वहीं है, उसका डिस्प्ले भी वहीं है, उसके अंदर बैटरी भी है, उसके अंदर उसका प्रोसेसर भी है, उसकी रैम भी है, सब कुछ है, पर मैं उसको काम में क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके यूज के बिना वो कोई मतलब का नहीं है। जैसे ही मैं फोन को ऑन करता हूं, उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है, तब आप उसको यूज ले पाते हैं। तो यूजर और हार्डवेयर के मध्य ब्रिज का काम करने वाली चीज को क्या कहते हैं हम? सॉफ्टवेयर। चलो अभी अपने को सॉफ्टवेयर का पता चला। सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्या होता है कि भाई एक मशीन वो क्या समझती है? जो मशीन है वो क्या समझती है? वो तो 0-1 समझती है। तो आपको सबसे पहले तो 0-1 समझना पड़ेगा। इसका मतलब आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे ए लिखना है तो फिर मैं 0-1 में कैसे लिखूंगा? ये भी तो है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 समझता है, उसके अलावा कुछ समझता ही नहीं है कंप्यूटर। उसके अंदर ऐसा दिमाग है नहीं
कि वो आपकी कही हुई बात को, जैसे आप राम लिखते हो या फिर रमेश लिखते हो या फिर सलीम लिखते हो, तो उसको समझ पाए, वो नहीं समझ पाता। वो तो सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो हम 0 और 1 समझेंगे कि भैया इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग जो होती है, कोड जो होते हैं, जैसे हेक्सा हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टा हो गया, तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। उसके हम बात करेंगे कि चलो ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि जो कंप्यूटर है वो समझता कैसे है, वो आपके साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, यूजर के साथ बात कैसे करता है, मशीन लर्निंग मशीन लैंग्वेज के सहायता से। तो अब हम उसके बाद में पढ़ेंगे कि वायरस क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस आते हैं। तो पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम के यूज लेते हैं और सिस्टम के जो रिसोर्सेज है उनका उपयोग करते हुए एक इंटरेक्शन प्रदान करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन के लिए अलग टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओएस होता है। जैसे आपके फोन के अंदर एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो सिस्टम का उपयोग लेके आपको इंटरेक्शन कराने की शक्ति प्रदान करता है। अब आपने क्या किया कि आपको YouTube का वीडियो देखना था, तो आपने YouTube डाउनलोड कर लिया, तो YouTube क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक तरीके की एप्लीकेशन है। और एक चीज, जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि आपका जो फोन है, जो आप फोन चला रहे हो, आपके हाथ में जो भी फोन पड़ा है, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। सारी चीजें जो कंप्यूटर के अंदर है, भैया मेमोरी होनी चाहिए, मेमोरी आपके फोन के अंदर रेम है, रेम होनी चाहिए, प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए, ये सारा कुछ है। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, आपके फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ये भी है, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। और उसके बाद हम इसके अंदर कोडिंग भी कर सकते हैं, तो आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे घर पर तो कंप्यूटर ही नहीं है, हम कंप्यूटर समझेंगे कैसे, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो फोन है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या उसके फायदे हैं, नुकसान हैं, या फिर इसको बचाव कैसे किया जा सके, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद होता है इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर आपके जो सिलेबस दिया है उसके अंदर बहुत बेसिक चीजें दी हुई है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, उनको कैसे कैसे यूज लिया जाता है। पर इसके जब पार्ट आएगा तो मैं आशा करता हूं कि हमारी कॉलेजेस खुली हुई होगी और मैं आपको इंटरनेट से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा कि आप फॉर्म कैसे भरते हैं, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, ईमेल एड्रेस कैसे बनाते हैं। आपको कुछ भी करना हो, आपको बेसिकली रिजल्ट देखना हुआ, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हुई, तो सीधा आप उस जगह पर जाओगे। पेमेंट कैसे कर सकते हो, आप अपने सारे फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं ढंग से सिखा दूंगा, सिंपली तरीके से सिखा दूंगा, ताकि आपको जीवन में आगे कभी भी किसी के पास भी पैसा देके फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े। इंटरनेट के बारे में हम ये बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है, कैसे कैसे चीजें यूज ली जाती है, हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। उसके बाद उसके अगला पार्ट है मल्टीमीडिया। ये जो है वो दोनों एक सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी। तो इसका दूसरा पार्ट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर क्या आएगा, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीमीडिया में क्या आएगा, अलग अलग टाइप के जो फॉर्मेट होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, ये कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, क्या चीजें होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने कितने टाइप के टेक्स्ट होते हैं, कितने कितने टाइप की इमेज होती है, ये अब इसके अंदर जानकारी लेंगे। उसके बाद है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आप वेब पेज देखते हैं, जो भी आप ऑनलाइन चीजें देखते हैं,
आप किसी वेबसाइट पर गए और आपको एक चीज दिखी, तो उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का, तो वो HTML में बना होता है। अभी HTML5 चल रहा है, परंतु इसको हम बेसिकली वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि भाई वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। एक सिंपल वेबसाइट अगर बनानी हो मुझे तो वो कैसे बनाएंगे हम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में कैसे यूज किया करना है, इसको अपन लैंग्वेज की तरह यूज लेंगे। जैसे इसके अंदर ऐसे आपने HTML डाला और इसके बीच में आप जो सारी कोडिंग करोगे तो वो आपका जो वेब पेज होगा उसके अंदर आपको प्रदर्शित होगा। जैसे जैसे कोड डालोगे वैसा वैसा आपको इसके अंदर आउटपुट भी दिखेगा। तो ये इसके अंदर हो गया कि सेकंड पार्ट आपका कि HTML और मल्टीमीडिया क्या है इसके अंदर। अब इसके बाद है आपका दूसरा सॉफ्टवेयर या फिर दूसरा सब्जेक्ट मैं कहूं, जिसको हम कहेंगे PC सॉफ्टवेयर। जो PC सॉफ्टवेयर है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अगर इसको कहूं तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसके जो अलग अलग टाइप के इसके सॉफ्टवेयर हैं, उसको हम चलाना सीखेंगे, उसको यूज लेना सीखेंगे, उसकी यूजेबिलिटी सीखेंगे। उसके अंदर पहला जो आता है वो आता है MS। जब भी मैं MS लिखूं इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट की बात चल रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो इसको हम जनरली MS कहते हैं, MS विंडोज। MS विंडो के अंदर आपके सिलेबस में बहुत कम दिया, पर हम XP 7, 8 और 10 इन सब के बारे में जानकारी पता करेंगे, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। MS DOS की भी इसके अंदर आता है, तो ये हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा MS वर्ड। ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफिस का पार्ट है। MS ऑफिस जो आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, उसका एक हिस्सा है। MS वर्ड कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। वर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी को लेटर लिखना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका उपयोग लेते हुए, MS वर्ड का उपयोग लेते हुए हम कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी लेटर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या होता है कि हिसाब के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ऐसी एक स्प्रेडशीट बनी हुई होती है। एक शीट होती है जिसके अंदर आप हिसाब रख सकते हो। इसके अंदर आप अलग अलग टाइप की गणितीय जो क्रियाएं होती है वो कर सकते हैं हम इसके अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, किस किस प्रकार के मैक्रोज होते हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद होता है MS पावर पॉइंट क्या होता है, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना था, आपने डॉक्यूमेंट बनाया। जैसे एक सोच के देखो कि मेरे को एक मेरा फोन लॉन्च करना है। ये फोन है मेरा जो मुझे लॉन्च करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस फोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे कि इसकी वारंटी क्या है, उसको उपयोग कैसे लिया जाए, इसका क्या नहीं करना चाहिए आपको फोन में, वो सब जो काम करूंगा मैं काम करूंगा MS वर्ड में, जो कि एक MS ऑफिस का पार्ट है। ये भी MS ऑफिस का पार्ट है और ये भी MS ऑफिस का पार्ट है। जो MS ऑफिस क्या है, ग्रुप ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब मैं इसके अंदर जो भी काम करूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स वाला काम करूंगा, उसके अंदर जो भी लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट्स का लिख दूंगा। अब अगर मुझे उसके बारे में हिसाब लगाना है कि अगर ये फोन के 100 यूनिट बिकती है तो मुझे कितना फायदा होगा, अगर इस फोन की 1000 यूनिट बिकती है तो मुझे क्या फायदा होगा, मेरी जो कॉस्ट है वो कैसे कैसे बढ़ रही है, कैसे कैसे घट रही है, इस देश में इतना टैक्स लगता है तो मुझे अपना जो प्रोडक्ट है वो कितना रखना पड़ेगा प्राइस पर, ये सब जो है वो स्प्रेडशीट में काम होगा। हिसाब जो है वो सारा स्प्रेडशीट वाले में काम होगा। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूं तो एकदम अच्छे सा प्रेजेंटेशन हो। जैसे मेरे पीछे ये चल रहा हो
कि जैसे मैं यूं बटन दबाऊं और एक अगली स्क्रीन आ जाए, उसके अंदर लिखा हो फंडामेंटल मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसे ठक 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 ऐसे आके उसके अंदर लगे और ये यहाँ से एकदम टेक्स्ट फ्लो होके निकल रहा है। मैं बोल रहा हूँ पर ये अपने आप काम कर रहा है पीछे से जो स्क्रीन होती है, तो उसे अपन कहते हैं पावर पॉइंट। वो जो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है सॉफ्टवेयर यूज, उसे हम कहते हैं एमएस पावर पॉइंट। जब एमएस पावर पॉइंट का यूज लेते हैं अपन, तो हम एक अलग अलग टाइप के स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इस सिलेबस के अंदर आपने देखा कि जब हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप के कंप्यूटर होंगे, किस टाइप के उसके अंदर मेमोरीज होगी, हार्डवेयर किस किस टाइप के होंगे, इनपुट डिवाइसेस क्या होगी, आउटपुट डिवाइसेस क्या होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। उसके बाद बात करेंगे मल्टीमीडिया क्या होती है, मल्टीमीडिया के अलग अलग कौन कौन से पार्ट हैं। मल्टीमीडिया के अंदर HTML भी आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो सेकंड सॉफ्टवेयर है, सेकंड सब्जेक्ट है, उसे कहते हैं अपन PC सॉफ्टवेयर। उसके अंदर MS ऑफिस आएगा, इसके अंदर MS विंडोज आएगा। MS ऑफिस के अंदर 3 चीजें आएगी, MS वर्ड आएगा, MS एक्सेल आएगा और MS पावर पॉइंट आएगा। इन सबको हम पढ़ेंगे। बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं, इजी एग्जाम्पल के साथ, जो आपको समझ में आए, जो मेरे को समझ में आए, उनसे अपन पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके जो भी दोस्त जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर ले रखा है, उन सभी के साथ में ये वीडियो शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद, टेक केयर।